अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि मैंने 2 दिनों का ब्लॉग जो है ना एक साथ ही डाल दिया है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे घर पे शादी चल रही है। तो शादी में बहुत सारे काम है गाइज़, तो इस वजह से ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा एडिटिंग वगैरह करने का। तो गाइज़ यहाँ पे लाइटिंग वाले आ गए हैं और डेकोरेशन वगैरह चल रही है। तो यहाँ पे मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो फैब्रिक मैंने चांदनी चौक से परचेज़ की थी ना, ये मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई थी। तो आज हमारे घर पे आए हैं टेलर। तो यहाँ पे कुछ फैब्रिक्स मैं लेकर के आई थी ना, तो वो रह गए थे, मेरे फैब्रिक्स भी और मेरी बेबी का फैब्रिक भी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज दोनों का नाप वगैरह दे देती हूँ, क्योंकि दोनों बेटियाँ मेरी माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं और इनके पास जो है ना इंडियन ड्रेस जो थे ना वो पहले के वो छोटे हो गए। तो वैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि अभी लास्ट मिनट रह गई है और इतना लेट ड्रेस सिलने के लिए आप टेलर को दे रहे हो। तो मैं यहाँ बता दूँ थोड़ा सा कि ये जो ड्रेसेस है ना ये बारात के लिए लिया है। अच्छा, जब एक बार कस्टमाइज़ होके आ जाएगा ना इंशाल्लाह आप लोग के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और इसकी जो कॉस्टिंग वगैरह कितनी हुई है वो भी मैं आप लोग के साथ पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी इस ड्रेस के बारे में। और अभी फ़िलहाल तो बच्चों का जो नाप वगैरह ले रहे थे अंकल, क्योंकि अभी इनके जो पहले के जो ड्रेसेस हैं ना वो बहुत छोटे हो गए हैं। तो इस वजह से इन लोगों की ना मैं नाप के अकॉर्डिंग ही ड्रेस बनवा रही थी, क्योंकि अभी न्यू ड्रेसेस बनेंगे। इंडियन ड्रेस काफ़ी टाइम से मेरी दोनों बेटियों ने नहीं पहना है, तो इनका जो नाप भी छोटा हो गया था और दोनों बेटियाँ भी माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं। मजा आया? कैसा लगा? मजा आया? क्या कर रहे थे अंकल? अच्छे 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 क्या कर रहे थे? अच्छे अच्छे कर क्या रहे थे अंकल? क्या कर रहे थे? कपड़े का नाप ले रहे थे आपका? सो गाइस, अंकल की उर्दू इतनी ही ज़्यादा प्यारी थी, उर्दू में इन्होंने पूरा नाप लिखा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। अच्छा, उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट लाजपत नगर एक बार फिर से, क्योंकि 100 चीज़ें गाइस जितना भी सामान ले लो ना उतना कम होता है, आप सभी को पता है। आप लोग बताना कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, लास्ट मिनट में भी बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि अरे यार ये भी रहता है वो भी रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी ना आप लोगों को, ये लॉन्ग वाले इयररिंग्स ना 250 रुपीज़ की रेंज में थी। बहुत ही कोई प्यारे लग रहे थे झुमके। और ये जो नीचे वाले जो है ना ये सारे 100 रुपीज़ के थे, मल्टी कलर में। बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शंस थे इयररिंग के। अच्छा, फाइनली मैं बता देती हूँ कि मैं क्या लेने आई थी। तो गाइज़, मैं लेने आई थी अपने ड्रेस का झुमका, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया वेलवेट का ड्रेस और ये ग्रीन शेड में था, गोल्डन दुपट्टा था। तो मैं यहाँ पे इयररिंग ढूंढ रही थी गोल्डन कलर का। तो मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद ना बहुत सारे कलेक्शंस देखे मैंने, और यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तो आप लोग से सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, कोई ना कोई तो मुझे ज़रूर से सजेशन दे ही देगा कि मुझे कैसे इयररिंग्स लेने चाहिए। भाई मैं इतना कंफ्यूज हो रही थी इयररिंग्स के मामले में कि मैं आप लोग से शेयर नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस थे कि बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं लॉन्ग इयररिंग पहनूँ या शॉर्ट इयररिंग पहनूँ। मेरा जो ड्रेस है वेलवेट का ड्रेस है। अच्छा, उसके बाद इयररिंग्स वगैरह तो अभी समझ नहीं आया, तो हमने कहा चलो सबसे पहले तो बेबीज़ के कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं जो दिलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने बेबी के लिए शूज़ वगैरह लेने के लिए, और सैंडल्स भी मैंने यहाँ से ली बहुत सारी। तो गाइस, अभी तक मैंने भी सैंडल्स नहीं ली थी, तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी इस दफ़ा ले ही लेती हूँ सैंडल्स, क्योंकि फिर और शायद मार्केट में इतना ज़्यादा जाना नहीं हो पाएगा, घर पे शादी है तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी। अच्छा, यहाँ पे जो कटिंग वाली जूतियाँ बहुत ज़्यादा कोई प्यारी लग रही थी। अच्छा, इसका जो रेट है 1500 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और 2000 के अंडर है। तो गाइस, फाइनली मेरे ड्रेस के मैचिंग का मुझे जो है झुमका मिल गया था। आप लोग बताना कि झुमका कैसा लगा। इतने सारे यहाँ पे ऑप्शंस थे, उसके बाद मैंने अपने लिए एक झुमका सेलेक्ट कर लिया था। अच्छा, उसके बाद हम घर आ गए थे। मिलवाती हूँ जिसके हाथ पैरों में बिल्कुल भी चैन नहीं है। ये 2 सेकंड के लिए भी अगर कहीं पे पोज हो जाए ना तो ये बहुत बड़ी बात है। मिनाल स्टैचू, मिनाल स्टैचू कहा मैंने आपको? सचिन छोड़ो भाई, यहाँ भाई कुछ देखा आपने, इसे स्टैचू से भी कोई असर नहीं होता है। अरे भाई और ये है हमारी प्यारी सी भोली सी क्यूटी सी मीरब, जिसकी हो रही है तबीयत खराब। हम जा रहे हैं इसे डॉक्टर के पास लेकर के। आई थिंक सो मीरब को क्या हुआ है? मीरब बताओ, इधर देख के बोलो ना। बड़े भाई एक तरफ देखते हैं यार। क्या हो बताओ? तबीयत खराब है आपका? क्या हुआ आपको बेटू? ये बिल्कुल डाउन फील कर रही है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। चलते हैं हम इसे डॉक्टर के यहाँ ले करके। चलो मीरा जल्दी चलो। तो गाइस, मैंने आपको दिखाया लाइट की, यहाँ से थोड़ी सी झलक दिख रही है लाइट की।
तो गाइज़ मीरब की ना सडनली थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई। एक्चुअली आप लोगों को सभी को पता है यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है और यूजुअली रौलकला में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। तो मौसम जो सडन चेंज हुआ है ना, तो मेरी जो बेबी जो छोटी है मीरब, उसको थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया है। सर्दी जुकाम उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो हम आ गए थे यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पे उसे। कहाँ पे है? डॉक्टर के पास हैं। तो वह जब हमारी टर्न आई ना, तो मीरब थोड़ा सा डर रही थी, नर्वस हो रही थी और मैं ना इसे डरा रही थी कि भाई देखो सुई लगा देंगे डॉक्टर साहब। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने इनसे अच्छा सा बिहेव किया ना, तो इतना ज़्यादा खुश हो गई ना कि बिल्कुल फ्री हो गई डॉक्टर साहब से। और जो भी वो उन्हें पूछ रहे थे ना, बहुत ही ईजिली वो बता दे रही थी, बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं ये डॉक्टर से डरेगी तो नहीं, बट ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने इसे अच्छे से चेक किया और दवाई वगैरह जो भी थी वो रिकमेंड करी मुझे। और ये है हमारा नेक्स्ट डे का ब्लॉग। किसकी शादी में? और आपकी तो तबीयत खराब थी, फिर भी आप शादी में जाने के लिए रेडी हो गए? मामा का दोस्त की बहन का शादी है। मामा का दोस्त की बहन की शादी है। तो फिर आप क्यों जा रहे हो? पीछे क्यों? दावत है। दावत है। अच्छा बेटा, दावत है आपकी। हाँ। तो कहाँ है आपके मामू? गायन मार्टिन। हाँ? दिल्ली पे। अच्छा। मेरे मामू है। तो गाइस ये मेरा फाइनल लुक। प्लीज़ ये मेस्ट को अवॉइड कर देना, मैं इसे आने के बाद सब कुछ सेट करूँगी। बहुत गंदा हो गया था और नीचे की जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं भी जाने की ना एक बहुत ज़्यादा होती है ना, वही हाल हो गया अभी मेरा फिलहाल। आप मेरा लुक बताइए कि कैसा लग रहा है। तो गाइज़ इतनी ज़्यादा कोई ठंड हो रही है कि मामा ने तो शॉल ले ली थी और हम लोग तो ऐसे ही जा रहे थे। और हालांकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, मैंने दोनों बेबीज़ को अच्छे से कवर अप किया हुआ था। और मिनाल जो थी ना, इतना ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत न्यू हैं। और ये जब यहाँ पे वेलकम के लिए इनको जो फूल वगैरह डलता है ना, तो मिनाल इतना ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है यार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस चीज़ें हो जाती हैं। तो अंदर आते ही यहाँ पे निकाह का स्टेज लगा हुआ था, दूल्हा दुल्हन का। यहाँ पे ये पर्दे वाला स्टेज जो कि अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की चीज़ें थी, तो मिनाल तो इतना ज़्यादा खुश हो गई थी। अच्छा, उसके बाद हम जब थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे हमने देखा कि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये इस तरीके से पूरा जहेज़ का जो सामान था ना, वो ओपन रखा हुआ था। ये ब्यूटीफुल सा लहंगा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सारी जो दहेज़ की चीज़ें होती है ना, वो यहाँ पे ओपन रखी हुई थी। ये मुझे समझ नहीं आया कि किस लिए ऐसा किया गया था। ये मैंने इस तरह से शादी में पहली बार देखा है। अगर आप लोगों ने अगर देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉकटेल्स के काउंटर पे आ गए थे। सबसे ज़्यादा बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ मॉकटेल्स लगे हुए थे। अच्छा, सबसे बेस्ट बात ये थी कि मॉकटेल जो थे ना, साथ साथ फ्रेश जूस वगैरह भी मिल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक बस स्ट्रॉबेरी का शेक लिया और मेरी सिस्टर ने जो पल्पी ऑरेंज था वो लिया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ मेरी बेटियाँ बहुत तंग कर रही थी कि मामा मुझे भी स्ट्रॉबेरी शेक चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम आ गए थे स्टार्टर्स की तरफ। यहाँ पे हम लोगों ने दही बल्ले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाए और टिक्की पापड़ी। मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है ये दही बल्ले, टिक्की पापड़ी वगैरह। और ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा फेमस भी है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने हल्का फुल्का सा डिनर किया, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लिया था। मेरे दोनों बेबीज़ जो है ना, वो जो है रसगुल्ले में ही इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ मीरब को ऑफ़र की थी ये गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। अच्छा, इस शादी की एक बेस्ट बात बताती हूँ आप लोगों को कि मैं जब इस शादी में गई ना, तो मुझे मेरी एक पुरानी फ्रेंड मिल गई थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत खुशी हुई उससे मिलने के बाद। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं उससे मिली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कार्टून्स भी अवेलेबल थे, जो मोटू पतलू के कार्टून्स थे। तो यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ ना कार्टून की फ़ैन हो गई थी। इन दोनों ने मुझे कहा मम्मा मुझे हैंडशेक करना है मोटू पतलू के साथ जा कर के। और मीरब तो इतना खुश हो रही थी ना कि दूर से ही देख रही थी। बट यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड था ना कि मैंने मीरब को नहीं मिलवाया था, बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे जो मीरब मिनाल ना स्टेज पे आ गई थी डांस फ्लोर पे। बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था डांस फ्लोर पे और मिनाल को ये था कि मम्मा मुझे डांस करना है डांस फ्लोर पे जा कर के। और यहाँ पे मीरब क्या कर रही थी ना कि बहुत सारे जो फ्लावर्स एंट्री के टाइम पे उड़े थे ना, वो फ्लावर्स यहाँ पे इकट्ठा कर रही थी। मिनाल को मैं इतना समझा रही थी कि मिनाल मत करो, पर मिनाल तो बिल्कुल भी मेरी बात सुनने वाली नहीं थी। यहाँ पे ये ना बॉयज़ को देख रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी कि वो कैसे स्टेप कर रहे हैं, उसके बाद ही वो सारे स्टेप कर रही थी।
तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि सबसे बेस्ट पार्ट आप लोगों को क्या लगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो लाइक तो आप लोगों ने लाजमी करना है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं और हमेशा चैनल को ओपन करते हैं, सारी वीडियोस भी देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। तो भाई मैं उन लोगों को बता दूं कि लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मैं और मामा जो है ना यहाँ पे कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ मिनाल का डांस भी देख रहे थे। और यहाँ पे जो है ना मीरब जो है ना जंपिंग करना ज़्यादा खुश हो रही थी। हालांकि इसकी तबीयत भी ख़राब थी लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना ये माशाल्लाह ठीक हो गई थी। अच्छा, ऐसा होता है ना कि माहौल चेंज होने से बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं, बस वही हुआ मेरी मीरब के साथ भी। अच्छा, उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ बाहर की तरफ और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे मैं अपनी बेबी का। बहुत ही क्यूट यहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई थी, ये इतने प्यारे प्यारे डिस्प्ले की चीज़ें थी। और यहाँ पे ना मिनाल ने अपनी नानी को प्रपोज़ किया। नानी के साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है और जैसा मिनाल करती है ना सेम वैसा मीरब को भी करना होता है। तो मीरब ने भी बोला कि मुझे भी करना है सेम चीज़, तो यहाँ पे मीरब ने भी किया। अच्छा, तो वैसे जब हम बाहर की साइड निकले ना तो बारात भी आ गई थी। बारात इतनी ज़्यादा लेट थी कि हम लोग घर निकल गए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।